अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदिलाबाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों जैसे अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक, गांधी चौक और उनके एतराफ़ के फुटपाथ पर बरसों से कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को साबिक़ वज़ीर जोगू रामन्ना की गलत पॉलिसियों के बाइस शदीद परेशानी का सामना है। स्ट्रीट वेंडर्स के मुताबिक साबिक़ BRS वज़ीर जोगू रामन्ना की गलत पॉलिसियों और मौजूदा जाफरानी पार्टी के रुकन असम्बली पायल शंकर के दबाव के सबब ज़िला इंतज़ामिया उनके कारोबार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही। कांग्रेस और मजलिस के रहनुमाओं ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जबरदस्त धरना दिया। इस मौके पर साबिक़ म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सदर टाउन मजलिस नज़ीर अहमद और अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद मुजाहिदुल मारूफ, पति मुज्जू, सिराज क़ादरी, ख़ज़र पाशा, सैयद इनायत चिश्ती समेत दीगर ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ यकजहती का मुज़ाहरा किया। धरने में बड़ी तादाद में बिला तफरीक मजहब स्ट्रीट वेंडर्स ने शिरकत की, जिन्होंने अपने मुतालिबात को पुरजोर अंदाज में पेश किया। धरने के दौरान अक़लियती रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि स्ट्रीट वेंडर्स को इसी जगह पर शेड्स लगाकर बाज़ाब्ता तहरीरी जमानत के साथ कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और आइंदा किसी भी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए। बादशाह जिले कलेक्टर से मुलाकात के दौरान भी यही मुतालबात पेश किए गए। जिले कलेक्टर ने इस मामले में मुमकिन इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और मजलिस के रहनुमाओं ने कहा कि अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक और गांधी चौक के फुटपाथ को किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। आज हम पूरे मिलकर नज़ीर साहब, मुज्जू साहब, खिदर साहब, हमारे इनायत साहब, शौकत साहब, हमारे जितने भी हमारे यहाँ भाई है, सबके साथ मिलकर हम आज जो 2-3 महीने से जो मामला चल रहा है आदिलाबाद में फुटपाथ का, उसके लिए आज कलेक्टर ऑफिस में आकर ये जितने भी फुटपाथ के लोग हैं इनके साथ आज बैठकर धरना दे रहे हैं। हम धरना देने की वजह यही है कि ये जितने भी गरीब लोग फुटपाथ पे हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जो कारोबार 30-35 साल से ये लोग जो फुटपाथ पर कारोबार कर रहे हैं, इनके लिए यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह जाना बोले तो इनका कारोबार नहीं चलता। इसलिए हम कलेक्टर साहब से ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप वन साइड एक काम मत कीजिए, हम भी एक 4-5 लीडर से हमसे भी बात कीजिए। आपको कुछ सजेशन देंगे हम, तो सजेशन के हिसाब से आप करिए। बिल्कुल आप जो गणेश थिएटर में देते बोले, गणेश थिएटर में लास्ट टाइम भी 2003 में दिए थे गरीबों को, लेकिन बाद में वो लीज पे दे दिया गया और गरीबों को वहाँ से निकाल दिया गया। आप गणेश थिएटर में भी अगर आपको देना है तो ये लोगों को कुछ अथेंटिक कुछ लेटर या कुछ तो भी शाफ्ट बना के दीजिए, तो बिल्कुल ये लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये मामला तो हमको ऐसा लग रहा है कि हर धर्मी का मामला लग रहा है, ज़बरदस्ती कर हम इनको कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम जो यहाँ है मजलिस और कांग्रेस के हम जो लीडर्स हैं, हम बिल्कुल इसको एहतजाज करेंगे और आपके जो ये कोशिशें हैं उसको हम बिल्कुल नाकाम करेंगे। हमसे जितना हो सकता हम उतनी कोशिश करेंगे, आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। लिहाजा कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि आप हमसे कुछ सजेशन लीजिए और वो मामले को हम हल करेंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। ये गरीब लोग 35 साल के ऊपर हो गया आज आदिलाबाद शहर के अंदर ये लोग फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज एक नया MLA जीतने के बाद हवा में उड़ने की जो बातें कर रहा है, लिहाजा उनको ये सोचना है कि ये गरीबों की अगर बदवा लगेगी तो आप भी कहीं के लिए रहेंगे। लिहाजा हम आदिलाबाद MLA से भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये लोगों के बारे में सोचिए और इनका अच्छा करने की कोशिश कीजिए। चलो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, जय भीम। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने पूरी फुटपाथ की अवाम के साथ यहाँ पर गरीब मुसलमान, दलित और BC तबक़ात के जो लोग यहाँ पर आके जमा हुए ये लोग अपने रोज़गार के लिए, हलाल रोज़ी के लिए यहाँ पर जमा हुए मगर कुछ लोगों ने मिलके कुछ प्लानिंग करके ये लोगों से फुटपाथ से यहाँ से सरकाने का काम किया जा रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला हम ये होने नहीं देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया रहेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब अवाम के साथ रहेंगी। और कलेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है
कि कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब आप लोग मिलके फिर से एक बार फुटपाथ वालों से बात कीजिए। आप बात करके वहाँ पर ही आप सेट करने की पूरी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ करने गए तो ज़रूर अल्लाह साथ देगा, भगवान साथ देगा, काम होगा आप लोगों का। मगर ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सिवाय नुकसान के कुछ नहीं उठा सकते। मेरी आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि आप लोग मिलकर वो एक बार हमको बुलाइए, एमएलए साहब को बुलाइए, सबको बुला के फिर से एक बार फुटपाथ वालों को बुला के इनके क्या मसाइल है क्या नहीं बात करने के बाद उसके बाद अपन लोग मिलके इनको कहीं ना कहीं सेट करेंगे। अगर गणेश टाकीज़ की जगह दे रहे होंगे तो आप अलॉटमेंट कीजिए। उसके लिए अलॉटमेंट करने के बाद वहाँ पर मॉडल मलिया बना के इनको रोज़गार हासिल करने की जगह दीजिए। वरना क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आप उठा के हम गणेश टाकीज़ के अंदर बिठाएंगे, थोड़े दिन के बाद ये लोग जो कमिश्नर है, कलेक्टर साहब है, ये लोग मिलकर अगर किसी के लीज करके दे दिए तो ये लोग वहाँ से भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारी फिर से एक बार एमएलए साहब से, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से और सीतक्का से भी गुजारिश है कि आप लोग आकर इनसे एक बार बात कीजिए, उसके बाद मसले का हल होगा। और जब तक बात नहीं करेंगे मसले का हल नहीं होगा। जो आप लकी ड्रा करे थे वो फेल हो रहा, आपको खुद को मालूम है, क्योंकि 10 से 12 जने लोग आए, बाकी के लोग कोई नहीं गए। आप वहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि 400 लोग वहाँ पर फुटपाथ के अंदर कारोबार कर रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं लकी ड्रा में। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? आप लोग होश की दवा खाइए। कब होश की दवा खाएंगे आप लोग? समझ के बाहर है। अरे अवाम क्या बोल रही है एक बार देखिए। आप किसके लिए है? कलेक्टर है, एमएलए है, कमिश्नर है, तो किसके लिए? अवाम के लिए। आप अवाम को बगैर पूछे के कैसा फैसला कर सकते हैं? आप अवाम से पूछिए। फिर से मेरी एक बार गुजारिश है सीतक्का से, एमएलए साहब से, कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से, आप अगर जगह देना है तो अलॉटमेंट करके दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। కుల్ జమాత్ కే ఈరోజు ఫుట్పాత్ పైన మన ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందుతున్న ఫుట్పాత్లో ఉన్న వాళ్ళని దౌర్జన్యంగా తీసేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వము. వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ బాధ్యత. మీరు జీతం కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ వాళ్ళు సొంతగా చేసుకున్న ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేది బాధ్యత గవర్నమెంట్ది. వాళ్ళని తీసేసి వాళ్ళ పిల్లగాళ్ళని పొట్ట మీద కొట్టి తీసేయాలా. తీసిన తర్వాత పెద్దోళ్ళు చూసుకుంటారు అంటే మేము ఊరుకోం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఎంఐఎం కలిసి వీళ్ళ పాటు ఉన్నారు. మేము పోరాటం చేస్తాం, జైలు పోతాం, కానీ వీళ్ళని ఇడిసబెట్టాం, వీళ్ళని కూర్చుండబెడతామని మా బాధ్యత. ఈ మన సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారంగా పుష్ కార్ట్స్ అండ్ స్ట్రీట్ వెండర్కి డిస్టర్బ్ చేయలేదు అని తీరం ఉన్నది. అది సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్. ఏడన్నా చూడండి, హైదరాబాద్ చూడండి, ఢిల్లీలో చూడండి, రాజధానిలో ఆ జామా మస్జిద్ ముంగట ఫుట్పాత్ ఉంది. హైదరాబాద్లో ఫుట్పాత్ ఉంది, చార్మినార్ దగ్గర ఉంది, సుల్తాన్ బజార్లో ఉంది. ఎక్కడన్నా చూడండి, ఏదైనా రాజధానిలో చూడండి, స్టేట్ రాజధానిలో చూడండి, ఫుట్పాత్ ఉన్నది. ఫుట్పాత్ మీద ఉన్న వాళ్ళని సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఉన్నది, తీయవద్దు పుష్ కార్ట్ అండ్ స్ట్రీట్ వెండర్ని. మేం ఎంఐఎం ద్వారా ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం, వీళ్ళని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చి వీళ్ళని రైటింగ్లో రాసి వీళ్ళని పర్మనెంట్గా కూర్చుని పెడితేనే ల్యాండ్ ఆర్డర్ కూడా ఉంటుంది, అందరు మంచిగా ఉంటారు, హాయిగా ఉంటారు. మీ బాధ్యత అది. లేకపోతే ఎక్కడైనా పోని, ఎంతైనా సంవత్సరం పోని మేము వీళ్ళతో పాటు ఉండి పోరాటం చేస్తానని మీకు చెప్తున్నాను. సెలవు తీసుకుంటాను. మాది 40-50 సంవత్సరాల సంది మేము ఉన్నాం. మాది ముద్రాస్ కులము. మేము 40 ఏళ్ళ సందడ ఉన్న 40-50 ఏళ్ళాయా. మమ్మల్ని ఇది వరదాకా వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా అంతే ఉన్నది. ఇప్పుడు వాళ్ళు అమ్ముకొని బతకబడితే వాళ్ళకు 4 పిల్లగాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా గడాలా? మాకు చేన్లు లేవు, చెట్లు లేవు, ఏమీ లేవు. మాదైతే ముద్రాస్ కులం. మేము పండ్లు పొలాలు అన్ని అమ్ముకొనే బతుకుతాం. మరి మేము గాంధీ చౌకులోకి వెళ్ళి మా పానాలు పోని, కానీ మేము అదే గంగమ్మ అదే మేము అదే జాగ మీద ఉంటాం. అదే జాగ మీదకి వెళ్ళి మేము జరగం. మాకు ఆన్నే జాగాలు ఇవ్వాలా, మేము ఆన్నే ఉండాలా. మేము చిన్నప్పటి కాడికెళ్ళి ఆన్నే అమ్ముతున్నాం. 30-40 సంవత్సరాలు అమ్ముతున్నాం మేము. మాకు అక్కడిని ఉండాలా. మాకు జీతాలు లేవు, నాతాలు లేవు, ఏం లేవు. మా పిల్లగాళ్ళకు సుఖ చూపెట్టాలా. అన్నీ మేము చచ్చినా బతికినా కానీ అన్నీ అమ్ముతారు వాళ్ళు.
మాకు అది వలగొట్టుండి పక్కకు గోడ వలగొట్టాలా, మాకు అటు పక్కకి ఇవ్వాలా. మాకు అటు పక్కకి ఇస్తే కొంచెం జరుగుతాం, కొంచెం ముందర జరిగితే మాకు జుర్మానా ఇవ్వండి. ఏదన్నా కానీ కొంచెం మేము పొద్దుబడి దాకా అమ్ముకొని పోయేటోళ్ళం, మేము పొద్దున్న దాకా ఉండేటోళ్ళం అంతే. మేము పొద్దుకి తెల్లని దాకా ఉంటామా, కొంచెం అమ్ముకొని వచ్చేటోళ్ళం మేము. మరి మాది ఏమున్నది చెప్పు, మాకు జీతాలు లేవు, నాతాలు లేవు, ఏం లేవు, మా బతికే దాని మీద మాకెట్లా మరి చెప్పు. మరి లక్ష్మి हम लोग जो सो तकरीबन 40 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं अम्बेडकर चौक पे, और आज तक अम्बेडकर चौक पे कोई हादसा नहीं हुआ और ना कभी एक्सीडेंट हुआ। हम लोग को जो सो अभी जो सो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, हमको जो सो टीआरएस गवर्नमेंट थी, वो लोग जो सो हमको क्या है, हम जैसा बैठे तो वो गवर्नमेंट क्या बोली, भाई तुम हम यहाँ डिवाइडर लगा रहे, तुम उसके ऊपर बैठना बोल के इससे पहले की गवर्नमेंट बोली। तो हम जो सो उन्होंने बोलने से हम थोड़ा हटने के बाद में उन्होंने डिवाइडर इतना बड़ा बना दिए। फिर बाद में हम गए तो क्या है, बैठने नहीं दिए, उसके सामने बैठो, हम तुमको नहीं उठाएंगे बोले। हम जो सो उसके बाद 11 साल बैठे, टीआरएस गवर्नमेंट के बाद 11 साल बैठे। अब ये जो दूसरी जो सो अभी जो एमएलए साहब आए सो है, जो पायल शंकर साहब, अब उन्होंने जो सो हमारे वहाँ से हटा के जो सो इलीगल जो सो अपने गणेश टाकीज देना चाह रहे। तो हम कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि साहब आप हमको वहाँ बिठा रहे, बिल्कुल हम बैठेंगे, लेकिन हमारे जो हमको जो हमेशा जो सपोर्ट करते, हमेशा जो हमको सपोर्ट करते जो लीडर्स जो हमको करने वाले एमआईएम के हैं जो सो, और जैसे हमारे जो कांग्रेस वाले हैं, और जो सो अपने रमजानी है, जहीर साहब है, ये लोग को जो सो हमको जो सो उनको बुलाओ बोले तो कलेक्टर साहब क्या बोले, नहीं बोले हम फसाद नहीं करना चाह रहे, जो सो हम फसाद नहीं करना चाह रहे, हम इसलिए हम तुम्हारा सपोर्ट करने के वास्ते हम यहाँ पर तुमको बुलाए, लिहाजा तुम जो सो हम जो सो ड्रा करेंगे, तुम उसके अंदर जाकर बैठ जाना। तो साहब हमको कुछ लिख के दो, तो नहीं लिख के लेते, सुबह बंडी लाना, शाम में लेकर जाना। तो साहब हम खानापुर के कोई लोग हैं, और जो सो खुर्शीद नगर के हैं, कोई चिलकुरी के, साहब सुबह बंडी लेकर हम आएंगे, फिर शाम में जाएंगे तो आधा मर जाते साहब। फिर हमको ये ऐसा करेंगे तो कैसा। हम साहब से रिक्वेस्ट करें कि साहब आप बिठा रहे तो हमको कुछ बैठे से उसका कोई प्रूफ दो, नहीं प्रूफ नहीं मिलता, आपको जो सो सुबह बैठना, शाम में जाना है, और वो भी टेम्पररी है बोल के बोले। तो हमारा इंसाफ यही है कि साहब वो डिवाइडर के पास जो डिवाइडर तोड़ो, हम वहीं पर बैठेंगे। हम तुम लोग कितना भी करें, हम मर भी जाएंगे तो साहब वहाँ से मरे तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं, हम वहीं पे बैठेंगे साहब। हमारे पे रहम खाओ, और हम सीताक्का से भी हमारी गुजारिश है कि मैडम भी ज़रा हमारे तरफ ख्याल करे, कलेक्टर साहब की गुजारिश है कि कलेक्टर साहब भी हमारी तरफ रहम करे, और जो सो कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है कि देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे और हम खर्च लिए सो है, और हमारा खर्च कैसा अदाना, आप लोगों से गुजारिश है कि हमको जो सो वहीं जो सो बैठने की हमारे लिए जो सो सहूलत करके दे।